तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। वेद और नन्ही सेना के इस दूसरे एपिसोड की कहानी, मतलब सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे अक्लमंदी बड़ी से बड़ी शारीरिक ताकत को भी धूल चटा सकती है। जहां हमने पिछली बार इस रोमांच को छोड़ा था ना, बस वहीं से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी गजब की सूझबूझ से एक बहुत बड़े खतरे को मात देता है। तो तैयार हैं आप लोग इस रहस्यमयी सफर के लिए? अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, उस अंधेरे खौफनाक तहखाने में आखिर कौन से जादुई रहस्य और मंडराते हुए खतरे छिपे हो सकते हैं। जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी, वहीं से सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। घर का वो सबसे निचला हिस्सा, एकदम सीलन भरा गुप्त अंधेरा, वहां कुछ ऐसा है जिसे खोजना बहुत जरूरी है। लेकिन जाहिर सी बात है, वहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर कदम पर एक अनजाना सा डर छिपा है। अब देखिए होता क्या है। अगली सुबह जब वेद सोकर उठता है तो उसे अपनी सुनहरी ढाल के ठीक नीचे एक मुड़ा हुआ कागज मिलता है। और पता है वो कागज कितना बड़ा था? बिल्कुल एक नाखून जितना छोटा। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक बेहद बारीक और रहस्यमयी नक्शा निकलता है। और ये नक्शा कहीं और का नहीं बल्कि सीधे उसी घर के सबसे अंधेरे हिस्से यानी बेसमेंट या तहखाने की तरफ इशारा कर रहा है। नक्शे के बिल्कुल आखिर में एक चटक लाल रंग का निशान बना हुआ है। अब ये कोई मामूली पन्ना तो है नहीं, ये एक बहुत बड़े और खतरनाक मिशन की शुरुआत है। और तभी एक जाना पहचाना चेहरा फिर से सामने आता है। नन्ही सेना का वीर सेनापति अर्जुन। लेकिन इस बार उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ है। वो वेद को एक बहुत ही भयानक चेतावनी देता है। वो बताता है कि पिछली रात उन्होंने जो एक अकेला चूहा देखा था ना, वो तो महज एक छोटी सी शुरुआत थी। असल में उस अंधेरे तहखाने में एक पूरी की पूरी फौज घात लगाए बैठी है। और सबसे डरावनी बात, उनका राजा बेहद चालाक और खूंखार है। मतलब खतरे का लेवल अचानक से आसमान छूने लगा है और अब पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। दोनों पक्षों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ है हमारा नन्हा सा हीरो वेद और उसकी छोटी सी सेना, और दूसरी तरफ विशाल चूहों का खूंखार राजा कालू और उसकी अनगिनत खूंखार फौज। ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये एक छोटे से लड़के का एक बहुत ही विशाल और ताकतवर दुश्मन के खिलाफ सीधा खड़ा होना है। दोनों के बीच का ये भारी अंतर सच भी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ इस वक्त। अच्छा, अब बात करते हैं उस लाल निशान की जिसके पीछे ये सब हो रहा है। वो निशान असल में एक अनमोल खजाने का रास्ता है, एक प्राचीन जादुई दीपक। इस दीपक की खासियत ये है कि इसकी रोशनी इतनी शक्तिशाली और पवित्र है कि कोई भी बुराई या अंधेरा इसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकता। लेकिन कैच क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दुश्मन के वहां पहुंचने से पहले ही हर हाल में इस दीपक को हासिल करना होगा। अगर चूहों की फौज ने इसे पहले पा लिया ना, तो वो जादुई रोशनी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगी। तो अब मिशन शुरू होता है और हर गुजरते पल के साथ टेंशन बढ़ने लगती है। वेद अपने कांपते हाथों से टॉर्च पकड़ता है। सेनापति अर्जुन एकदम भरोसे के साथ उसके कंधे पर बैठ जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं तहखाने के उस सीलन भरे अंधेरे रास्ते पर। रास्ता सच में बहुत डरावना है। दीवारों पर चारों तरफ घने मकड़ी के जाले, इतना घुप अंधेरा कि अपना हाथ भी न दिखाई दे, और उन कोनों से आने वाली अजीब अजीब सी खुरचने और फुसफुसाने की आवाजें। हर एक कदम उन्हें एक अनजान खतरे के और भी करीब ले जा रहा है। और तभी अचानक से परछाइयों के बीच से उनका रास्ता रोककर एक भयानक आकृति सामने आ खड़ी होती है। ये और कोई नहीं, चूहों का राजा कालू है। वो बाकी नॉर्मल चूहों से साइज में 2 गुना बड़ा है और अंधेरे में उसकी आंखें किसी खौफनाक पीले रंग के अंगारों की तरह चमक रही हैं। वो अपने तीखे दांत दिखाते हुए गुर्राता है और कहता है कि वो जादुई दीपक सिर्फ और सिर्फ उसका है। ये वो मोमेंट है जहां डर एकदम पीक पर पहुंच जाता है। सामने खड़ा दुश्मन सिर्फ चालाक ही नहीं है, वो फिजिकली भी किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा। अब इस सीन को देखकर मन में तुरंत एक सवाल आता है ना, कि एक इतना छोटा सा लड़का एक इतने विशाल और खतरनाक चूहों के राजा को आखिर कैसे हरा सकता है? अगर सिर्फ शारीरिक ताकत की बात करें तो यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफ इतनी बड़ी क्रूरता है और दूसरी तरफ एक मासूम सा बच्चा। लॉजिक तो यही कहता है कि हार पक्की है, सब कुछ खत्म होता हुआ सा लग रहा है यहाँ। लेकिन ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले पल में भी वेद पीछे नहीं हटता। उसे एक बहुत ही गहरी बात याद आती है।
बहादुरी दिल की मजबूती में होती है। और इसी पल में वेद ये साबित कर देता है कि आपके शरीर का आकार या आपकी ताकत कभी भी आपके असली साहस को तय नहीं कर सकते। असली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और अटूट विश्वास से जीती जाती है। और यही विचार उस घोर अंधेरे में एक नई उम्मीद की किरण जगा देता है। और बस ठीक यहीं पर पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। वेद घबराने के बजाय अपनी जबरदस्त सूझबूझ का इस्तेमाल करता है। वो तुरंत अपने पास रखा अपना टिफिन बॉक्स जमीन पर पूरी ताकत से पलट देता है। उसमें जो भी बचा हुआ खाना था ना, वो फर्श पर हर तरफ बिखर जाता है। अब खाने की महक पूरे तहखाने में फैल जाती है और वो भूखी लालची चूहों की फौज अपने राजा कालू को भूलकर सीधे खाने पर टूट पड़ती है। इस अचूक भटकाव का यानी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर अर्जुन की टीम बिना किसी रुकावट के सीधे जादुई दीपक की ओर बढ़ जाती है। क्या गजब का दिमाग लगाया है। और ये प्लान बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे ही नन्ही सेना उस प्राचीन जादुई दीपक को जलाती है, एक बेहद खूबसूरत चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी तहखाने के चारों तरफ फैल जाती है। वो दिव्य रोशनी इतनी शक्तिशाली है कि बुराई उसके सामने टिक ही नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। राजा कालू और उसकी पूरी खूंखार फौज उस रोशनी से घबराकर चीखते हुए पीछे भागने पर मजबूर हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस तहखाने को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। इस शानदार जीत के बाद एक बेहद भावुक पल आता है। अर्जुन बड़े ही प्यार से वेद की उंगली पकड़ता है और एक बहुत ही गहरी बात कहता है, तुमने आज सिर्फ हमें नहीं बचाया, तुमने अपनी बुद्धि से जीत हासिल की है। और सच कहूं तो यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक है। आज उस विशाल खतरे को किसी बड़ी तलवार या ताकत ने नहीं हराया, बल्कि एक बच्चे की क्विक थिंकिंग, सूझबूझ और शांत दिमाग ने हराया है। उस रात जब ये पूरा रोमांचक अभियान खत्म होता है और वेद खुशी खुशी अपने बिस्तर पर सोने जाता है, तो उसे एक बहुत ही अनमोल इनाम मिलता है। उसके तकिए के ठीक नीचे एक नन्ही सी सुनहरी ढाल रखी होती है, जिस पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा है, नन्हे दोस्त बड़े दिल वाले। अब ये छोटी सी ढाल सिर्फ कोई मेटल का टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वेद अब अंधेरे से डरने वाला कोई आम बच्चा नहीं रहा। वो अब एक चतुर रणनीतिकार और एक बेहद साहसी योद्धा बन चुका है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज हम अपनी सूझबूझ, शांत दिमाग और एक मजबूत दिल के जरिए अपनी जिंदगी की किन बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। वेद की ये कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी विशाल और डरावनी क्यों ना हो, अगर सही रणनीति और निडर दिल का इस्तेमाल किया जाए तो हर राजा कालू को हराया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।